बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 6 क्लास 5, जिसमें हमने पहले 4 लेक्चर्स में क्लियर किया लाइट से रिलेटेड टॉपिक्स को। अभी हम साउंड से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले साउंड के बारे में हमें बताया गया है कि वी फील एंड एक्टिव एंड बिजी लाइफ अराउंड अस ड्यू टू वेरियस साउंड्स। हम अपने इर्द गिर्द जो चलती हुई ज़िंदगी है या जो मसरूफ़ ज़िंदगी है उसको मुख्तलिफ़ आवाज़ों की वजह से महसूस करते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग द चिपिंग ऑफ बर्ड सीम्स प्लेजेंट। जो सुबह सवेरे जो परिंदों की चहचहाहट होती है उसको हम जो है वो खुशगवार महसूस करते हैं या वो सुनते हैं। मैनी ऑफ अस इंजॉय म्यूज़िक। बहुत अक्सर जो हैं वो लोग मौसीकी को इंजॉय करते उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वी बिकम अलर्ट आफ्टर लिसनिंग टू सम साउंड्स। कुछ आवाज़ों को सुनकर हम अलर्ट हो जाते हैं, हम तनगोश हो जाते हैं, यानी हम बिल्कुल चौकस हो जाते हैं, चाको चौबंद हो जाते हैं। वी टॉक टू ईच अदर यूजिंग साउंड्स। हम आवाज़ को ही इस्तेमाल करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बट सम साउंड्स आर वेरी अनप्लेजेंट। कुछ आवाज़ें नाखुशगवार होती हैं। सच एज प्रेशर हॉर्न्स, जैसे कि प्रेशर हॉर्न्स होते हैं। नॉइज़ ऑफ मशीन्स, और मशीन्स की जो नॉइज़ होती है, शोर होता है। हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस। आवाज़ कैसे पैदा होती है। लेट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। एक तजर्बा से कहते हैं इस बात को आगे बढ़ाते हैं। कहते प्लेस अ म्यूज़िक स्पीकर हॉरिजेंटली एज शोन इन द फिगर। इसको हॉरिजेंटली रखना है, यानी उसको लेटा देना है। आपने अक्सर बॉक्सेस देखे होंगे साउंड वाले, ये तो आपने उसको लेटा लेना है फर्श पे। उसके बाद क्या करना है, स्प्रिंकल सम ऑफ ग्रेन्स अराउंड इट्स कोन। इसकी कोन के ऊपर आपने कुछ जो है वो दाने रख देने हैं गंदम के। स्विच ऑन द स्पीकर एंड प्ले सम म्यूज़िक। कोई आवाज़ जो है उसमें आपने प्ले करनी है, मौसीकी वगैरह। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द ग्रेन्स। उसमें आपको जो ग्रेन्स हैं उनकी जंपिंग नज़र आएगी। आर द जंपिंग अप एंड डाउन, वाइब्रेटिंग वेरी फास्ट। डेफिनेटली दे विल जंप एंड वाइब्रेट वेरी फास्ट। व्हाट इन्फेरेंस कैन यू ड्रा फ्रॉम द एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से हमने यही जो है वो नतीजा अखज़ किया कि साउंड की वजह से जो ये सरफेस है ये वाइब्रेट करती है। ठीक है, अच्छा जी, या वाइब्रेट करने से साउंड पैदा होती है, ये भी कह सकते हैं हम। यू हैव ऑब्जर्व्ड इन द अबव एक्टिविटी दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस, यानी वाइब्रेशंस की वजह से ही साउंड पैदा होती है। आई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है ना वो साउंड प्रोड्यूस करता है। व्हेन वी स्पीक विच थिंग वाइब्रेट इन आवर थ्रोट। हमारे गले में क्या चीज़ वाइब्रेट करती है जब हम बोलते हैं। ठीक है, तो कहते हैं व्हेन वी स्पीक वोकल कॉर्ड्स इन आवर थ्रोट। हमारे गले में जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करती हैं, उससे जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। अगली जो बात उसने कहा है, कहता है व्हाट वाइब्रेट्स इन द गिवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इनमें कौन सी चीज़ वाइब्रेट करती है जिस वजह से आवाज़ पैदा होती है। गिटार में, ड्रम में, फ्लूट में। फ्लूट कहते हैं बांसुरी को। ठीक है बेटे, फ्लूट में एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। ठीक है बेटे, और जो गिटार होता है इसमें स्ट्रिंग्स इसकी जो होती हैं, जो तारें होती हैं वो वाइब्रेट करती हैं। और ड्रम में जो है द बीट्स प्रोड्यूस द। इसमें वैसे आप ये भी कह सकते हैं इसके ऊपर जो ड्रम के ऊपर जो सरफेस होती है ना वो वाइब्रेट करती है। इसके बाद है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोपगेशन होता है अशात या फैलना, दूर जाना। कैसे आवाज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। कहता है वी हेयर साउंड्स, हम आवाज़ें सुनते हैं। व्हेन दे एंटर आवर ईयर, जब वो हमारे कान में दाखिल होती हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू एयर, हवा में से गुजरने के बाद। व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। इट फोर्सेस देयर एयर पार्टिकल अराउंड इट टू वाइब्रेट, तो ये अपने इर्द गिर्द जो पार्टिकल्स होते हैं ना हवा के, तो उसको क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, दीज वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स काज साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। यही जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है ना, इस वजह से इसी के थ्रू जो है वो आवाज़ की यानी साउंड की जो पार्टिकल्स होते हैं यानी साउंड होता है वो एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है कि डू यू नो, क्या आपको ये पता है कि बजिंग ऑफ फ्लाइज, बिनबिनाहट जो मक्खियों की है, एंड मॉस्किटोज इज़ ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ देयर विंग्स। उनके परों की वाइब्रेशन की वजह से ही उनकी बिनबिनाहट हमें सुनाई देती है। पॉइंट टू पॉन्डर, यानी सोचने का नुक्ता ये है कि एक्सप्लोजन्स आर अ रेगुलर फीचर ऑन द सन सरफेस। जो सूरज की सतह है उस पर धमाके होते हैं रेगुलर। व्हेन वाई डू वी नॉट हेयर द साउंड ऑन द अर्थ।
अब हम ज़मीन पे वो क्यों नहीं सुनते वो आवाज़ें? एक्सप्लोजन्स आर occurring regularly on the sun surface. We cannot hear the sound on the earth because sound cannot not pass through vacuum. उसकी वजह यह है कि ये जो ज़मीन है ना बेटे, इसके गिर्द एक गिलाफ है, खला है, ठीक है। तो जो खला में से आवाज़ जो है साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, इसलिए हम तक वो आवाज़ें नहीं पहुंचती। कैन साउंड पास थ्रू वाटर, क्या पानी में से गुजर सकता है साउंड, यानी लिक्विड में से, एंड सॉलिड बॉडीज और सॉलिड मेटेरियल। लेट अस ऑब्जर्व बाय डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स। इस बात को भी प्रूव करते हैं, कहता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ये एक्टिविटी है, कहता है प्लेस योर ईयर ऑन द टेबल सरफेस, मेज़ की सतह के ऊपर अपना कान रखें। आज का क्लास फेलो टू टैप, उसको थपथपाने के लिए कहें किसी तालिब इल्म को, ऑन द टेबल सरफेस विद हिज वन फिंगर एट द फार एंड, दूसरे एंड से उसको थपथपाने का कहें। डिड यू हेयर द साउंड, कि आपने आवाज़ सुनी। बट इन्फेरेंस कैन यू ड्रा फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, हम इससे क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो साउंड है वो सॉलिड में से पास कर सकती है। साउंड पासिस थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये हमने इसमें से नतीजा अखज़ किया, ठीक है बेटे। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? कट अ प्लास्टिक बोतल फ्रॉम इट्स बॉटम, उसके नीचे से उसको पेंदे से काट दें। ब्रिंग योर ईयर इन कॉन्टैक्ट विद द नेक ऑफ द बोतल एंड आस्क योर फ्रेंड टू स्ट्राइक 2 मेटेलिक स्पून्स इनसाइड द वाटर, यानी पानी के अंदर चम्मच जो है वो लोहे के, वो नीचे जो है वो उसको आपने क्या करना है? स्ट्राइक करना है, एक दूसरे के साथ आपने टकराना है। फिर क्या होगा? डू यू हेयर द साउंड ऑफ स्ट्राइकिंग स्पून, क्या आपको खटखटाते हुए स्पून्स की आवाज़ सुनाई देगी। वट इन्फेरेंस कैन यू ड्रा फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, इससे हमने क्या अंदाज़ा लगाया कि साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू वाटर, पानी में से भी जो साउंड है वो ट्रैवल कर सकता है, ठीक है बेटे। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो जो है बेटे मुकम्मल होती है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।